चंद्रावती नरेश प्रोडक्शन आरा भोजपुर बिहार। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, इसी की व्याख्या चल रहा है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। उन 10 लक्षणों में धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत, अक्रोधम 10 कम धर्म लक्षण। सबसे प्रथम क्या है? धृति, धैर्य होना चाहिए। विषम से विषम परिस्थितियां जीवन में आ जाए, घबराइए मत। हमारे पास जो भी दुख है, संकट है, समस्या है, हमारा ही बोया हुआ फसल है। याद याद अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जो कुछ भी कर्म होता है, हमारे किए हुए कर्मों का फल होता है। एक कोई जरूरी नहीं है, हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, एक कोई जरूरी नहीं है कि अभी कोई गलती काम करेंगे तो उसका ही मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी तो कुछ नहीं करते हैं और फिर भी दंड हो जाता है। कभी कभी हम बहुत कुछ कर देते हैं आकर उसे चंगा होकर निकल जाते हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो ये मतलब नहीं है कि हम जो करेंगे उससे प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, प्राप्त। एक भले आदमी ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, कुछ ही आगे बढ़े होंगे ट्रेन की यात्रा द्वारा, एक दूसरा यात्री आया, उनके पास में बैठ गया और वार्तालाप शुरू हो गई। आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, सभी समाचार आपस में हो गए। कुछ देरों के बाद में जो आया हुआ यात्री का कहा, मेरा एक बक्सा है, मंजूसा है, इसे थोड़ा संभाल कर देखिए ना, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ और आ जाऊंगा तो अपने बक्सा के मैं जिम्मेदारी संभालूंगा। कि भाई देखिए आपसे कोई परिचय नहीं है, कैसे मैं आपकी बक्सा को देख रही हूँ, कुछ देर नहीं लगेगी, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ, 1-2 स्टेशन आप मेरी मंजूसा बक्सा को देखिए। विश्वास में हो गए और उसके बक्से को देखने लगे, ताला लगा हुआ था, बड़ा बक्सा था। 1 स्टेशन बीता, 2 स्टेशन बीता, कोई यात्री आया नहीं। थोड़ी सी मन में उदासी लगी, क्यों नहीं आ रहा। कुछ आगे बढ़ते चले गए, संयोग से ट्रेन में कोई घटना हो गई और ट्रेन में जब घटना हुई तो मजिस्ट्रेट जांच चेकिंग शुरू हो गया। अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ। कैसे भी जहां तहां किसी प्रकार के होता है तो सब बैग से लेकर गाड़ी से जांच किया जाता है। अब सब दिखाने लगे लोग। जब इनके पास आया जो पहले से यात्री बैठे थे और दूसरा जो बाद में आया यात्री की जो मंजूसा बक्सा उनको जीना सौंपा था, कहते कि सब सामान मैं दिखा दूंगा लेकिन ये बक्सा को मैं नहीं दिखाऊंगा। और शंका बढ़ गया प्रशासन को, और बढ़ गया। अंत में उस बक्से को तोड़ा गया तो एक बालक का लाश काट करके बक्सा में रखा गया। अब ये पूछना है कि आप अपराधी नहीं हैं, आप कभी ये कोई मान लेगा? पहले क्योंकि बक्सा खुलने से रुकते थे, उनको फांसी की सजा न्यायालय द्वारा सुनाया गया। न्यायाधीश जी ने उनसे पूछा, से बताओ तुमने हत्या किया है कि नहीं किया है, अपराध किया है कि नहीं किया है? हुजूर अपराध की बात तो अलग रही, मैं जानता था नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने सारी घटना बता दिया कि मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था, इस तरह से कोई यात्री आया और हमारे साथ घटना घटा। न्यायाधीश जी ने कहा, अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं साहब, कुछ नहीं हुआ। नहीं, याद करो कभी हुआ है क्या? याद करते करते आए, हाँ आज से 40 वर्ष पहले अपने भाई का इकलौता पुत्र धन के लोभ में उसको काट करके मैंने जमीन में गाड़ दिया था। न्यायाधीश ने कहा, देखो उस समय तो कोई तुमको नहीं जाना, लेकिन देखो यहाँ पर अपराध नहीं किया है और उस अपराध पाप का फल देखो, बिना अपराध किए तुम आज फांसी की सजा पर, फांसी की सूली पर लटक रहे हो। एक कथा केवल एक व्यवहारिक कथा नहीं है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम कोई भी काम करें और इसी से हमको प्राप्त हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्राप्त होगा होगा होगा।